Hello student, welcome back. Now we will start another topic of chapter number 5, emerging mode of business, that is the difference between e-commerce and e-business. So basically as you already know that e-business is a wider concept. e-business एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इट इंक्लूड ई-कॉमर्स, उसके अंदर ई-कॉमर्स आता है. तो ई-बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन एंड एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड एंड देन सप्लाई इनटू द मार्केट. ठीक है, सारा प्रोसेस जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, राइट फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल एक्टिविटी मस्ट बी डन बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट के द्वारा होती है. और ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस को स्मूथ फ्लो बनाने के लिए ई बिजनेस पार्टिसिपेट करता है. एज यू ऑलरेडी नो दैट कि बिजनेस का पार्ट ही कॉमर्स होता है, क्योंकि बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसमें कॉमर्स आ रहा है. उसी तरह ही ई बिजनेस वाइडर टर्म है और उसके अंदर ई कॉमर्स आएगा. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स. ई बिजनेस इज़ अ वाइडर टर्म. ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है बिकॉज इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, क्योंकि उसके अंदर ई कॉमर्स आता है. एज कॉमर्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बिजनेस, जैसे कॉमर्स एक ब्रांच है बिजनेस की, उसी तरह ई कॉमर्स भी एक ब्रांच है ई बिजनेस की. ठीक है, ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ई कॉमर्स का जो मेन काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है. वेयर एज ई बिजनेस, और जबकि ई बिजनेस की हम बात करें, ई बिजनेस बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें प्रोडक्शन आता है, सेल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज आता है, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शंस. ठीक है, इंटर फर्म मतलब कि फर्म अलग अलग फर्म हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटर फर्म, जैसे एक फर्म ए है एक फर्म बी है, इनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो इंटर फर्म कहलाएंगी. और इंट्रा फर्म यानी फर्म के अंदर रहते हुए, अगर फर्म की कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, एक कंपनी कई सारी ब्रांचेज हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन कहलाएगा. तो ये ई बिजनेस इंटर फर्म और इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन करता है. सच एस अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो ई बिजनेस के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं. मैनेजमेंट से रिलेटेड MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हमें एक्सचेंज करना है, उसके बारे में जानना है, तो ई बिजनेस के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट आउट हो सकती है. ठीक है, उसके अलावा बेनिफिट्स देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. सो ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक. ई बिजनेस से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया, राउंड द क्लॉक बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप मतलब जैसे कि कभी भी किसी समय आप बिजनेस को कैरिड आउट कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नो जोग्राफिकल लिमिट, और कोई भी जोग्राफिकल लिमिट नहीं है. आप इंडिया में बैठकर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज से, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, यहाँ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो इसीलिए कोई भी जोग्राफिकल लिमिट नहीं है. और जोग्राफिकल लिमिट से बाहर यानी अपनी कंट्री से बाहर हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं फॉर द मार्केट. दो ई कॉमर्स यू कैन रीच द कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. और ई कॉमर्स के थ्रू हम कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं, कस्टमर को सामान पहुंचा सकते हैं, वो कंट्री में कहीं पे भी हो या आउटसाइड द कंट्री, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी कस्टमर बैठा है, उसको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट हम उसका प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हो गए. ठीक है, उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं, जो मेन बेनिफिट्स हैं वो देखिए. ईजी टू फॉर्म एंड लोएस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ई बिजनेस. ई बिजनेस को ओपन करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है. स्मॉल अमाउंट ऑफ सम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, बस आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, और पूरा कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, और कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जिससे आप बिज़नेस को स्टार्ट करें. सो इट इज़ ईजी टू फॉर्म सच
टाइप ऑफ ई बिज़नेस को करना और ई बिज़नेस को खोलना बहुत ही ईजी है और बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इसमें, बिकॉज थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी इट इज़ वेरी इजी टू ओपन सच काइंड ऑफ ई बिज़नेस को खोलना बहुत आसान है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड लिटिल इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ही हम ई बिज़नेस खोल सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए एंड मोर कॉन्टैक्ट्स, यू रिक्वायर्ड मोर कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू डू ई बिज़नेस को लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू सेल मोबाइल फ़ोन्स, अगर आपकी एक शॉप है, आप ट्रेडिशनली कोई मोबाइल बेचते हैं, ठीक है, यू आर सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स ट्रेडिशनली इन योर शॉप, अपनी शॉप पर बेचना चाहते हैं, या आप ट्रेडिशनली तरीके से बेचना चाहते हैं मोबाइल्स को, उसके लिए आपके पास शॉप होनी चाहिए, आप होर्डिंग्स लगवाएंगे, ठीक है, पैम्पलेट छपवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो शॉप को ख़रीदने में पैसा खर्च होगा, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च होगा, फिर डिस्प्ले में कई सारे मोबाइल्स आप परचेज़ करके लगाएंगे, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। बट ई बिज़नेस में क्या है, ई बिज़नेस में यू नीड नॉट टू हायर अ शॉप, आपको शॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल्स फ़ोन इकट्ठे करके स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, एक वेबसाइट होनी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। आप होगा क्या कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सामान मंगवाएंगे और जिस कस्टमर को चाहिए उसके एड्रेस पर से भेज देंगे, ये ई बिज़नेस का काम है, ठीक है। सो टू सेल मोबाइल फ़ोन्स ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर अ शॉप, ट्रेडिशनली बेचने के लिए आपको शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड इन ई बिज़नेस में क्या है, यू जस्ट सेटअप वेबसाइट, आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, कस्टमर्स अपने आप ही आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा क्योंकि आपने अपने वेबसाइट पे कई सारे पिक्चर्स डाल रखी हैं और जो भी प्रोडक्ट मोबाइल्स फ़ोन है उन मोबाइल्स फ़ोन के फीचर्स भी डाल रखे हैं, तो क्लिक कर कस्टमर क्लिक करेगा, उनके बारे में जानकारी लेगा, उसे पसंद आएगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस होते ही आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को ऑर्डर कर देंगे, मैन्युफैक्चर उस कस्टमर के एड्रेस पर वो सामान पहुंचा देगा, ठीक है, एंड प्लेस द ऑर्डर एंड इट इज़ वेरी इजी और कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट है, इजी बना, इस तरह के बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत इजी है और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ द सेकंड बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इज कन्वीनियंस, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ओपन सच काइंड ऑफ बिजनेस, ई बिज़नेस को बहुत आसानी से कन्वीनियंटली हम बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ आसानी से कैरिड आउट कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू हैव अ बेटर इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए और जहाँ पे भी हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ से ही इंटरनेट के थ्रू डीलिंग्स कर सकते हैं बाय द क्लिक ऑफ अ माउस। सो कन्वीनियंस मीन्स शॉपिंग कैन बी डन वेरी इजीली वाइल सिटिंग एट होम, अपने घर पर बैठे हुए शॉपिंग कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शंस और बिजनेस, इस तरह का ये बिज़नेस बस घर पर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इवन मिलियंस ऑफ पीपल्स आर एक्सचेंजिंग देयर इंफॉर्मेशन और देयर नंबर ऑफ आइटम दे वांट टू परचेज वेरी इजीली बाय क्लिकिंग द माउस को क्लिक करना है, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत आसानी से अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड स्पीड, बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, स्पीडी इंटरनेट फैसिलिटी, अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इवन स्पीडी इसलिए भी कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं बाय द क्लिक ऑफ अ माउस द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद इन द सेकेंड, बहुत सेकंड में ही इंफॉर्मेशन शेयर्ड आउट हो जाएगी। अगर ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करना है वो भी बहुत क्लिक ऑफ अ माउस से ही विद इन अ सेकेंड ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाती है। सो इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजिली शेयर्ड बाय द यूज़ ऑफ ई बिज़नेस से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ईजिली एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन मोर फास्टली, और बाइंग और सेलिंग कैन बी डन विद द क्लिक ऑफ अ माउस, बस आप क्लिक करना है माउस का, इंटरनेट होना चाहिए बेटर, और आपने क्लिक करा, ऑर्डर प्लेस करा, तो आसानी से कोई भी बाइंग कर सकते हैं, कुछ भी सेलिंग कर सकते हैं। इवन द बेनिफिट इज़ मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आप कभी भी बेनिफिट्स के बारे में जानें तो इस तरह के प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे सॉफ्टवेयर बिजनेस में,
सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से क्लिक ऑफ माउस से हम डाउनलोड कर सकते हैं। मूवीज़ वगैरह अगर आपको मूवीज़ बुक करनी है, ठीक है, मूवी साइट पर जाएंगे, साइट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मूवी की टिकट्स बुक हो जाएंगी। उसके अलावा कोई भी म्यूज़िक्स वगैरह आपको डाउनलोड करना है, विद द क्लिक ऑफ अ माउस सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं नेट पर, इंटरनेट साइट्स पर, और उससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, यानी मूवीज़ टिकट बुक करनी है या फिर म्यूज़िक सुनना है, तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत स्पीडी। बुक्स वगैरह भी अगर हमें परचेज़ करनी है, ई बुक्स वगैरह, वो भी कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से विद द क्लिक ऑफ अ माउस द फंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत स्पीडी होता है। किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो बहुत स्पीडी क्लिक से ही, बहुत एक क्लिक माउस के एक क्लिक से ही और वो फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फोर्थ इज़ ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में ये बताया गया है कि आज के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, दे नो दैट हाउ टू यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करना आता है उन्हें, और उनके लिए सारा वर्ल्ड एक मार्केट की तरह हो गया है, ठीक है। द वर्ल्ड बिहेव लाइक अ मार्केट, विद द क्लिक ऑफ अ माउस दे कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी कंट्री। किसी भी कंट्री से वो कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन सी कंट्री में वो चीज़ कितने की अवेलेबल है, और जहाँ कम रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, विद द क्लिक ऑफ अ माउस वो वहाँ से खरीद सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो ईच विद द ई कॉमर्स और ई बिजनेस, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट कैन बाय और परचेज थिंग। यानी कोई भी पर्सन, ईच और एवरी, बस उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, चाहे वो ग्लोब में कहीं पे भी रह रहा हो, ठीक है, इस वर्ल्ड में कहीं पे भी रह रहा है, उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, तो वो कुछ भी सामान मंगवा सकता है, इजीली बेच सकता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से कुछ भी सामान हम मंगवा सकते हैं, बेच सकते हैं। बस ऑल यू नीड टू हैव अ बेटर इंटरनेट फैसिलिटी, वेबसाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड ट्रेड होलसेल, यानी ट्रेड जो होती है, बेसिकली ट्रेड कैन बी डन इन द एंटायर वर्ल्ड। जो ट्रेडिंग है बिकॉज ऑफ ई बिजनेस के थ्रू ट्रेड पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो सकती है, और वाइडर चॉइस मिलती है। कस्टमर्स गेट्स द वाइडर चॉइस बिकॉज ऑफ ई बिजनेस से वाइडर चॉइस मिलती हैं। होल वर्ल्ड इज़ अ मार्केट, और ये पूरा संसार एक मार्केट बन जाता है। विद अ क्लिक ऑफ अ माउस द कस्टमर कैन परचेज एनी प्रोडक्ट, और द मैन्युफैक्चर कैन सेल देयर प्रोडक्ट वेरी इजीली। सो ऑल द, इसमें होना क्या है, जैसे कि कस्टमर सीधे वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट्स को काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स को कंपेयर करेगा, वेबसाइट में जाकर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, उन्हें कंपेयर करेगा एंड इवेल्युएट द प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट उसे खरीदना है तो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएगा, कौन कौन से मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इसके बाद उनको कंपेयर करेगा, इवेल्युएट करेगा प्रोडक्ट को सब जगह से, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़, हर कंट्री से जहाँ अवेलेबल है उनको इवेल्युएट करेगा। एट द सेम टाइम अगर उसे पसंद आ गया वो प्रोडक्ट किसी कंट्री में बहुत ईजीली मिल रहा है, तो एट द सेम टाइम ही कैन बाय द मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कंट्री। उस कंट्री से मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेगा, ठीक है। यानी कंपेयर कर रहा है, वो कंपेयरिंग का मौका मिल रहा है और इवैल्यूएशन का मौका मिल रहा है प्रोडक्ट को, और जहाँ रीजनेबल प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्लिक ऑफ अ माउस से खरीद सकता है, उसके पास वाइडर चॉइस मिल पा रही है। तो कस्टमर को वाइडर चॉइस मिल रही है, इट मीन्स ग्लोबल रीच। आज कस्टमर ग्लोबली अपने सामान को, जो उन्हें सामान चाहिए वो खरीद सकते हैं या फिर सामान को बेच सकते हैं, ठीक। नाउ फिफ्थ इज कॉस्ट सेविंग। इसमें कॉस्ट बहुत बच जाती है, इसमें मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं, मिडिल मैन नहीं होते, इसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीद कर कस्टमर को सामान पहुंचाया जाता है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इतनी नहीं आती है, डिस्प्ले कॉस्ट नहीं आती है। जैसे शोरूम वगैरह अगर बहुत बड़ा अगर खोल के रखेंगे तो बहुत बड़ा शोरूम खोलना पड़ेगा, फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले में कॉस्ट आएगी, फिर एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा न्यूज़पेपर वगैरह में। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ई बिज़नेस में, इसमें कॉस्ट सेव हो जाती है। सो
सो ई बिजनेस इज़ मोर इकोनॉमिकल टू अदर ट्रेडिंग से ई कॉमर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग हम करते हैं तो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में शॉप चाहिए, बहुत सारे स्टाफ चाहिए, काफ़ी सारे लोग चाहिए, ठीक है। लेकिन ई बिज़नेस में ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत इकोनॉमिकल है। नॉट रिक्वायर्ड टू ओन अ शोरूम, और शोरूम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सा शोरूम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिस्प्ले करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्ले के लिए आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं। अगर प्रोडक्ट को मंगा कर रख रहे हैं, इट मीन्स आपकी कॉस्ट ब्लॉक हो रही है। जैसे मोबाइल शॉप का मैंने एग्जांपल बताया कि शॉप में बहुत सारे मोबाइल को डिस्प्ले में रखना पड़ता है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। इवन द मिडल मैन इज़ एलिमिनेटेड इन ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में कोई मिडल मैन नहीं होता, मिडल मैन एलिमिनेट हो जाता है, इससे भी कॉस्ट बचती है। और सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सेल होते हैं कस्टमर को। मैन्युफैक्चर से एक वेबसाइट्स पर मैन्युफैक्चर के बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट पर कस्टमर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है और वहाँ से अपना सामान मंगा सकता है, इसलिए डायरेक्ट सेल अवेलेबल है। सेटअप वेबसाइट, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी वेबसाइट सेटअप करते हैं, जो अभी मैंने बताया, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर डायरेक्टली वहाँ से खरीद लेता है, इसलिए डायरेक्ट सेल हो जाती है। एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर सेव्ड, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बच जाती है, एडवर्टाइजमेंट में उतना पैसा नहीं खर्च करते, और डिस्प्ले कॉस्ट भी बच जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों से कॉस्ट बच रही है, डिस्प्ले कॉस्ट बच रही है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बच रही है, मिडल मैन की कॉस्ट बच रही है, डायरेक्ट सेल हो रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, दैट देयर इज़ अ कॉस्ट सेविंग इन ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में कॉस्ट सेविंग हो जाती है, तो एक बेनिफिट है। नाउ सिक्स्थ इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, और पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोरियर करते थे, पेपर फॉर्मेट में कोरियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका आ रहा है, मतलब ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर पेमेंट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, और पेपर वर्क में टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था। लेकिन आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को बहुत इजीली फिलअप करना होता है, बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं, और विद अ क्लिक ऑफ अ माउस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाती है। पहले पेपर पर लिख कर भेजना होता था इन्फॉर्मेशन, फिर वो जाती थी, फिर उसको देखते थे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते थे, टाइम बहुत वेस्ट होता था। लेकिन इसमें और बहुत इजीली सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ड्यू टू ई बिज़नेस रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, तो ई बिज़नेस की वजह से जो डिपेंडेंस थी पेपर वर्क की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड रेड टेपिज्म। और रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि जब आपकी इंफॉर्मेशंस बहुत सारी इकट्ठी हो जा रही हैं, उन पर कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है, वो रेड टेपिज्म कहलाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो जाती हैं, बहुत समय लगता है, उसको भी रेड टेपिज्म कहते हैं। तो इस समय पेपरलेस वर्क है, सारा चीज़ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो रेड टेपिज्म भी ख़त्म हो रहा है, और पेपर पर जो डिपेंडेंस थी वो भी ख़त्म हो जा रही है। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, नाउ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दे आर गिवन ऑनलाइन, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट के थ्रू उन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को भरा जा सकता है, ठीक है। एंड दे आर प्रोसेस मच फास्टर, और ये बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट है, जो इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करी वो ईजीली पहुंच जाती है, ठीक है। और सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारी चीज़ों को आराम से अरेंज कर देते हैं। इवन बिकॉज ऑफ दिस ई बिज़नेस की वजह से, इंटरनेट की वजह से, इट इज़ वेरी इजी टू फाइल इनकम टैक्स फाइल करना बहुत इजी हो चुका है, ठीक है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना भी बहुत इजी हो चुका है, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन पॉसिबल हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सारी चीज़ बहुत फास्ट हो पा रही हैं, कन्वीनियंट हो रही हैं, ग्लोबल रीच हो रहा है, और स्पीडी हो रहा है, कॉस्ट बच रही है, पेपरलेस सोसाइटी होती जा रही है। तो दीज आर बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ ए बिज़नेस। थैंक यू।